मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेक्टर्स की हम बात करेंगे बच्चों। पहला है डॉट प्रोडक्ट या उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट या हम उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, राइट। ए बी कॉस थीटा, ये जो वैल्यू आती है ये होती है स्केलर। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू आता है ए बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर आता है, ये जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो वेक्टर फॉर्म में है। देखिए ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, ये बताता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, राइट। और ये जो आ रहा है ये वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या उसको अपन लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देख बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। तो पहला हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की। पहला डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, राइट। चलिए अब देखें जरा समझे। जैसे मैं कहता हूं यह वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल cos थीटा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, राइट। अब देखें जरा समझे। अगर मैं कहता हूं पहला केस, केस फर्स्ट, इसमें केस फर्स्ट लेता हूं। मैं कहता हूं कि अगर ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल हो तो क्या होगा। अगर ये थीटा एक्यूट हो, थीटा एक्यूट हो तब क्या होगा। अगर थीटा एक्यूट है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं ए बी। मतलब ये है, समझ में आया कि अगर एक्यूट होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी पॉजिटिव। ओके, तो यानी आया हमारे पास जो वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट में प्रोडक्ट जो आया वो आया कितना, ए बी के बराबर आया, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, या इसका हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या लिख सकते हैं ए बी। और ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मैक्सिमम। तो हम लिख सकते हैं कि 0 डिग्री पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर मैं यहाँ पे केस टू की बात करूं, केस टू की, तो केस टू लीजिए। केस टू में हमने कहा कि थीटा अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो, ऑब्ट्यूस हो, ठीक है, तब क्या होगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तब देखिए क्या हो रहा है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी किसमें, नेगेटिव में, राइट। जैसे थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री ले लूं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस, तो आया वैल्यू कितना, माइनस ए बी, है ना। तो वैल्यू आ गई माइनस ए बी, यानी ये वैल्यू आ रही है क्या, मिनिमम। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ए बी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसा लिख सकता हूँ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। या फिर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ए बी, कब, जब थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री। दूसरा देखते हैं। दूसरा मैंने कहा कि अगर तीसरा 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 हमने कहा अगर थीटा की वैल्यू राइट एंगल हो 90 डिग्री हो,
थीटा इजकल टू राइट एंगल, तब क्या होगा, थीटा अगर राइट एंगल है तब देखिए क्या होगा, तब हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए बी कॉस 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू जीरो होता है, नहीं हो गया जीरो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हो गई जीरो। या हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए अगर परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के, यानी उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। ओके, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, और ऐसा बोलता है कि टू वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, या इसको और एक नाम दिया जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या अपन लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल, 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 ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, इन सब का मतलब हुआ कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अगर ऑर्थोगोनल है तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, जीरो होगा। तो हम एक बात कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस ए बी से लेकर के प्लस ए बी तक, है ना, यहाँ तक ये लाई कर सकता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखें जरा। पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि पहली प्रॉपर्टी अगर मैं कहता हूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये बताता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या ऐसा है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव इन नेचर, इन नेचर। ओके, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, इसके अलॉन्ग जे कैप होगा, और इसके अलॉन्ग के कैप होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड वन, वन, और इनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वन के बराबर होगी। तो वैल्यू कितनी आ गई, वन डॉट वन, इन वैल्यू आ गई कितनी, वन। ठीक है, तो आई डॉट आई की जो वैल्यू होगी कितनी हो गई, वन। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ आई डॉट आई इक्वल टू वन, उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ जे डॉट जे इक्वल टू वन, उसी तरह से मैं लिख देता हूँ के डॉट के इक्वल टू वन, क्योंकि के डॉट के बीच की एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। तो ये बात मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं दूसरी बात कहूँ इसी में कि आई डॉट जे करूँ तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री होगा, तो मैं लिखूंगा आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल cos 90 डिग्री। तो आई डॉट जे cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो मैं लिख सकता हूँ आई डॉट जे की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री।
या फिर मैं लिख सकता हूँ जे डॉट के की वैल्यू 0 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ के डॉट आई की वैल्यू भी कितनी 0 डिग्री, है ना। तो आई डॉट जे 0 हो गया, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट आई 0 हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं इसी के साथ में जे डॉट आई की वैल्यू भी कितना होगा 0 होगा, के डॉट आई की वैल्यू भी कितना होगा 0 होगा, आई डॉट के की वैल्यू भी कितना होगा 0 होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं, हम ये बात लिख सकते हैं कि आई और आई में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसलिए आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ओके, तो ये बात अपने को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और भी प्रॉपर्टीज को, और भी जो हमारी प्रॉपर्टीज है जरा उसको देखते हैं। जैसे अगर हमको कहा जाए कि वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसी तरह से वेक्टर बी की वैल्यू हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो अपन लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट के करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। प्लस क्या लिख सकते हैं इसी तरह से ए वाई और कितना बी वाई, फिर लिख सकते हैं ए जेड और कितना बी जेड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई से आई डॉट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम लोग जानते हैं के जे डॉट जे की वैल्यू 1 आएगी और के डॉट के की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, लेकिन हम जे डॉट के करेंगे तो वैल्यू कितनी जाएगी 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी देख लिया। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखें जरा समझें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर मैंने कह दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट, ये बात हमने कह दिया। अब देखिए मैं कहता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी, मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो देखिए मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है वेक्टर ए और इनके बीच का एंगल है ये थीटा, ये है वेक्टर बी, राइट। अब इसका मैं प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो ये प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा ही तो हो जाएगा, ए का प्रोजेक्शन बी पे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, लिख सकता हूँ कि ए कॉस थीटा, देखिए मैं लिख सकता हूँ कि ए कॉस थीटा, मैं एक बार और लिख देता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मुझे ए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ए कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई कितना बी कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा ये हमारा क्या है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये क्या है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ओके, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी कॉस थीटा, बाई बी कॉस थीटा। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ वेक्टर कंपोनेंट की बात करूँ, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, हमने लिखा ए कॉस थीटा इक्वल टू, लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई कितना बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ए कॉस थीटा है, इसके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर लगा लें, यूनिट वेक्टर बी, है ना, यूनिट वेक्टर बी हम लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई कितना बी कॉस थीटा और इसके साथ में यूनिट वेक्टर बी, या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी कॉस थीटा और साथ में हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, देखें जरा समझे, वेक्टर यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी बाई बी, तो ये वैल्यू रख दिया जाए तो आ गया वेक्टर बी बाई बी, तो अपन लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी स्क्वायर कॉस थीटा और साथ में आ गया यहाँ पे वेक्टर बी, ये बात हम लिख सकते हैं। ओके, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा तो नहीं आ रहा है क्योंकि ए कॉस थीटा तो इधर ही आ गया। ओके,
एक मिनट रुक जाए, ये कॉस तो नहीं आएगा है ना, ये कॉस थीटा तो नहीं आएगा, कॉस थीटा तो हमने इधर ही लिख दिया है जी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, देखिए हम इस कॉस को हटा दें, इस कॉस को हटा दें, कॉस को हटा दें यहाँ से, देखिए क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी और यूनिट वेक्टर बी, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ये बी और बी के बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर बी। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन या इसका एक नाम और देते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये भी हम लिख सकते हैं, देखिए ये रहा वेक्टर बी, ये वेक्टर बी रहा, और ये रहा वेक्टर ए, और ये रहा इनके बीच का एंगल थीटा। तो ये प्रोजेक्शन हुआ वेक्टर बी का ऑन ए। तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू कितनी आएगी, बी कॉस थीटा। ये होगा प्रोजेक्शन क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी बी कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालना है, तो बी कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई कितना ए। तो ये बी कॉस थीटा क्या हुआ, बी कॉस थीटा ही तो प्रोजेक्शन है ऑन वेक्टर ए, तो लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई कितना ए। अगर मुझे इसको यूनिट वेक्टर में लिखना हो तो ये प्रोजेक्शन हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कॉस थीटा है, इसके साथ हम लगा लें यूनिट वेक्टर ए, इसका तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाई कितना ए और उसके साथ यूनिट वेक्टर, या हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए और यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ए। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। ओके, ये हो गया, और इसको लिखेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ओके, ये हो गया कंपोनेंट, ये हो गया बेटा कंपोनेंट। तो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आगे चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो तीन बातें हम लोगों ने देख ली, इसका कंपोनेंट हमने देख लिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट देख लिया, देख लीजिए जरा सही से, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट देख लिया, कंपोनेंट देख लिया, और मैक्सिमम मिनिमा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है ये बातें भी हम लोगों ने देख ली। ओके, चलिए तो अब पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की अगर बात करूँ तो ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर के बराबर आ गई, है ना, ए स्क्वायर के बराबर आ गई। अब अगर मैं कहूँ कि दो वेक्टर हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन, मैं कहूँ वेक्टर ए है और इसकी वैल्यू है 6 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 6 न्यूटन। वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 4 न्यूटन। इनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा बताना है ना, हमें थीटा बताना हो तो हम क्या लिखेंगे, या थीटा दिया हो 37 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताना हो क्या होगा। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू दे रखा है 6 न्यूटन, बी की वैल्यू दे रखा है 4 न्यूटन और इनके बीच का एंगल दे रखा है 37 डिग्री।
तो 6 × 4 × cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, है ना। तो हो गया कितना 24 × 4/5 यानी कितना ये आ गया 96/5, ये आ गया एक आंसर, राइट। एक बेसिक क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि अगर दिया हो कंडीशन, कंडीशन दिया हो बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √3/2 AB, तो एंगल बताना है, एंगल बताना है, थीटा की वैल्यू बताना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बताना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 इंटू कितना, ये ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया √3/2 एंड थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 30 डिग्री, 30 डिग्री, या आप लोग लिख सकते हैं कितना π/6। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, राइट। चलिए अब और भी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल निकालना तो क्या करेंगे। दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल अगर निकालना तो क्या करेंगे। जैसे दे रखा हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेक्टर ए की वैल्यू दे रखा हो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखा हो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तब क्या करेंगे अपन लोग इस केस में। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई कितना ए बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालने वैल्यू रख दें। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम पहले निकाल लें, यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए, तो 2 × 2 = 2 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे हो गया +4, क्योंकि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, ठीक है। तो हो गया कितना, ये हो गया 5, ये आ गया बेटा 5, सॉरी ये माइनस वैल्यू दे रखा है ना माइनस, तो ये -4 हो जाएगा, यहाँ पे ये -4 होगा, तो -4, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी कितनी 5 में से 2 गया यानी कितना -3, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग एक चीज और निकाल लें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो अंडर रूट में क्या लिखूंगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, और के का स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये आ गया √3। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई कितनी, ये वैल्यू आ गई 4 और 16, 16 4 20 1 21, ये आ गया 21। अब रख दीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू आई -3, और इसमें आ गया √3 इंटू √21, यानी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग क्या, -1/3 लिख सकते हैं 3 इंटू √7, एक कट गया तो कितना होगा -1/√7, -1/√7। ओके। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, ये क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कि पी की वैल्यू दे रखा है और क्यू वेक्टर क्यू की वैल्यू दे रखा है, और कह रहा है दोनों परपेंडिकुलर नीचे है, तो वैल्यू ऑफ एम कह रहा है, तो वैल्यू ऑफ एम कह रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। परपेंडिकुलर जैसे परपेंडिकुलर रहेगा वैसे हम लिख लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब रखिए यहाँ पे वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रखिए आई कैप प्लस 2m जे कैप प्लस m के कैप, और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में क्यू के साथ में जो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m के कैप दे रखा है इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करिए 4 आ गया, यहाँ पे आ गया -4m, और आ गया यहाँ पे कितना m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं m माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना
जीरो लिख सकते हैं, या m की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, m माइनस जीरो, m माइनस टू, सॉरी m माइनस टू इजकल टू जीरो, तो यानी m की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, टू, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये जेई मेंस 23 का क्वेश्चन था, जेई मेंस 23 का, जेई मेंस का क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कब का है, जेई मेंस 22 का है। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ टू आई कैप, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, इसके वैल्यू दे रखा है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप, और ये वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस अल्फा के कैप। कह रहा है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी पे क्या है, जीरो है। तो हम लिख सकते हैं ना, ए कॉस थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी, या इसकी कह रहा है वैल्यू जीरो है, इसको कह रहा है जीरो है, तो अपन लोग लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू जीरो, इससे जीरो से मल्टीप्लाई होगा सब जीरो हो जाएगा। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप, और डॉट प्रोडक्ट करिए कितना, आई प्लस टू जे कैप प्लस अल्फा के कैप इक्वल टू जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं टू और कितना हो जाएगा, टू आई कैप डॉट टू आई कैप टू हो गया, फोर और टू जे कैप कितना हो गया, एट हो गया, और माइनस टू अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ये हो गया टेन माइनस टू अल्फा इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इक्वल टू आ गया फाइव, आंसर आ गया अल्फा का कितना, फाइव आ गया, है ना। क्या ये बातें सभी को समझ में आई? अगर समझ में आई बेटा तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बेटा।